गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रैक्टिस सेट के नाम से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वीडियो का श्रृंखला चला रहे हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ वैसे क्वेश्चन देखते हैं जो इससे पहले के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। यानी ऐसा नहीं है कि कोई नया क्वेश्चन ही आता है, जो पुराने सालों के क्वेश्चन हैं उन्हीं क्वेश्चनों का बार बार रिपीट होते रहता है। तो यह BPSSC यानी बिहार दरोगा या SI कहिए, BPSC, BSSC या जितने भी आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए बराबर ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं और यह इस कड़ी का आज 8वां नंबर वीडियो होगा। और इससे पहले के जितने भी वीडियो हैं वो आप हमारे YouTube चैनल से खोज सकते हैं, चाहे इसके कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो उसके नीचे हम इसका लिंक दे देंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला, इससे पहले हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन तक देखे हुए थे कि तापमान घटने के साथ साथ है किसी धातु का प्रतिरोधक क्या होगा। तो तापमान घटने पर धातु का जो प्रतिरोध है घट जाता है और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। यहाँ देखिए, धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, यानी धातुओं का विद्युत प्रतिरोध ताप बढ़ाने से बढ़ता है जबकि ताप घटने पर घट जाता है। 42 नंबर, किसी तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है। यानी यह जियो स्टेशनरी उपग्रह का जो ऑर्बिट है उसके बारे में पूछ रहा है। तो क्या होता है, यह पृथ्वी है और जो मानव उपग्रह भेजता है वह इस तरह से चक्कर काटता है, कुछ इस तरह से काटता है, कुछ ध्रुवों के साथ, तो यह पोलर सैटेलाइट ऑर्बिट होता है। कुछ इसमें होता है जियो स्टेशनरी, मतलब कुछ इसमें लियो होता है, यानी पृथ्वी के सतह के साथ 800 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑर्बिट रहता है, तो वह लो ऑब्जर्वेशन अर्थ होता है उसको। उसके बाद में होता है मीडियम, और जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है उसको क्या कहते हैं, पृथ्वी की सतह से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इसको कहा जाता है। यानी 24 घंटा में, मतलब कि पृथ्वी के साथ साथ वह सैटेलाइट भी चलता है और इसका काम क्या होता है, तो यह कम्युनिकेशन सैटेलाइट, टीवी, रेडियो आदि के प्रसारण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर में IC का क्या अर्थ होता है। IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी आंतरिक परिपथ, और यह सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनता है। यहाँ देखिए 44 नंबर, तुल्यकालिक उपग्रह की परिक्रमण की अवधि कितना होता है। तो यानी पृथ्वी के घूर्णन के समान पृथ्वी का एक दिन आता कितने दिन में, 24 घंटा में। अगर कोई व्यक्ति नीचे खड़ा है और जो रोज़ वह 10 बजे हम देखेंगे उसको, जहाँ से देखेंगे आज वहीं कल परसों हमेशा वह एक ही जगह फिक्स रहता है, तो उसका समय कितना होगा, तो 24 घंटे में वह भी एक चक्कर लगा लेता है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है। नॉर्मल सी बात है, ताकि घर्षण कम करने के लिए। तो स्नेहक तो सतहों के बीच घर्षण को कम करता है। पानी से निकलने पर, यहाँ देखिए, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या होगा। इसका कारण होता है वो आप पृष्ठ तनाव के कारण वो आपस में चिपके हुए महसूस करते हैं, यानी कि हम लोग उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होगा। उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, पिघली हुई बर्फ, पिघली हुई पलावी बर्फ यानी हिमशैल या भाप। तो जिसका गुप्त ऊष्मा अधिक होगा, तो गुप्त ऊष्मा किसका अधिक होता है, तो भाप का, यानी भाप से अगर जलेगा तो वो अधिक महसूस होगा। जब कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है, जब वह क्या होगा, तो जो जितना अच्छा अधिक अवशोषण करता है वह उतना अधिक उत्सर्जक होगा। तो सबसे अधिक हीट कौन उत्पन्न करता है, तो काला, यानी अवशोषक, तो काला और खुरदरा सतह सबसे अच्छा अवशोषक होता है। उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है। विकिरण ऊर्जा में सबसे कम ऊर्जा किसका है, तो सूक्ष्म तरंग विकिरण का। इसके बाद क्या आता है, तो हम लोग जानते हैं दृश्य प्रकाश, फिर अल्ट्रा UV रेस और गामा किरण होगा। इसका जो ऊर्जा होता है यह सबसे अधिक होता है। यहाँ देखिए, ऊर्जा का बढ़ता क्रम, सबसे कम क्या होगा, तो माइक्रोवेव, उसके बाद दृश्य प्रकाश, फिर UV रेस और सबसे अधिक गामा किरण का होता है ऊर्जा का बढ़ता क्रम। लोलक की घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों,
क्योंकि गर्मी के कारण क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि धातु का प्रसार होता है, तो लोलक के भार में परिवर्तन नहीं होगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। 51 नंबर, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है लक्स मीटर। यहाँ देखिए, एनीमोमीटर वायु की शक्ति और गति मापने में प्रयुक्त होता है। क्या? तो एनीमोमीटर, यहाँ देखिए, यह क्या करेगा? तो वायु की शक्ति और गति मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कैलोरीमीटर, यह किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग का मापन करता है। कौन? तो कैलोरीमीटर। और लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता का मापन एवं अल्टीमीटर, यहाँ देखिए, लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता का मापन करता है, वहीं अल्टीमीटर विमानों यानी वायुयानों की ऊंचाई मापने हेतु उपयोग में लाया जाता है। पायराहीलियोमीटर, यहाँ देखिए, पायरीहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो पायरोहीलियोमीटर का उपयोग, इसका उपयोग सोलर रेडिएशन मापने के लिए किया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो यह पश्चिम वाले थे, तो ये तो वायलिन बजाएंगे। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था, किसने दिया था? वही आइंस्टीन ने। स्टीफन हॉकिंस किस क्षेत्र से जुड़े हुए एक महान व्यक्ति थे? अब तो है नहीं, तो उनका संबंध था विज्ञान से। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये बार बार एग्जाम में आता है। तो उनको नोबेल पुरस्कार किसने दिया गया था? तो उनको नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था, याद कर लीजिए। आइंस्टाइन जर्मन वैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका में जाकर बस जाते हैं। अपने सापेक्षा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, परंतु प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी व्याख्या की और इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इनका नाम याद कर लीजिए, जेड जॉनसन। क्या किए? माइक्रोस्कोप के आविष्कार थे। सूक्ष्मदर्शी से सूक्ष्म वस्तुएं देखी जाती है, इसका आविष्कार जेड जॉनसन ने किया था। यहाँ देखिए, अबिंदुकता, क्या नाम है इसका? अबिंदुकता एक बीमारी है, किसका? नॉर्मल बात है, आँख की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? तो यह जहाँ के लोग पढ़े लिखे होंगे, सबसे अधिक पढ़े लिखे कहाँ के लोग जाते हैं भारत में? तो बंगलोर, तो इसका उत्तर बंगलुरु होगा। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कौन सी किरणें नहीं पाई जाती हैं? तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सूक्ष्म किरणें, अवरक्त किरणें, रेडियो तरंगे, लेकिन कॉस्मिक रेज नहीं पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण तो पृथ्वी या ब्रह्मांड के निर्माण के साथ ही हुआ था, तो यह उसमें मानव निर्मित नहीं है। हाँ देखिए, कॉस्मिक किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। दृश्य प्रकाश का दैर्ध्य मान होता है। दृश्य प्रकाश यानी जो हम लोग आँख से देखते हैं, कहीं 39 से लेकर 78 लिख दे वो भी सही होगा इसका प्रास। यहाँ 390 से लेकर 780 nm लिखा है, यह भी रहता है। कहीं कहीं 3900 से 7800 लिखा मिल जाए, तो ये सब क्या है, इतना ही हम लोग देख पाते हैं। मनुष्यों के लिए शोर की श्वास सीमा करीब करीब कितनी ही, यानी कि उतना जितना कि हमारा कान बर्दाश्त कर सके। तो मनुष्य 85 डेसिबल का जो आवाज़ है वह आराम से सुन पा सकता है। समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होगी, बताइए इसमें से किस में? तो हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, इसलिए हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। यानी गैस में और धातु में अंतर है। धातु में सबसे अधिक चाल किस में होता है? तो लोहा, आयरन में मिलेगा। वहीं गैस में जो सबसे हल्का है, तो हल्का कौन है? तो हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन में सबसे तीव्रता से ध्वनि चलती है। तो हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस है, इसलिए हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। समान ताप पर हल्की गैस में ध्वनि की चाल भारी गैसों में ध्वनि की चाल से अधिक होती है, अतः विकल्प ए सही है। मनुष्य की आँख में संकेंद्रण यानी फोकसिंग होती है, कहाँ? तो आँख के लेंस की उत्तलता यानी वक्रता में परिवर्तन से। आँख की मांसपेशियों को फैलाकर अथवा सिकोड़कर लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है, जिससे आँख की फोकसिंग
हो जाती है, यानी सेट कर लेता है आँख और सही सही किसी पदार्थ का आँख पिक्चर ले पाता है, मतलब कि हम लोग देख पाते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि बताइए, क्योंकि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य छोटी यानी बहुत छोटी होती है। जो ये क्या है, तरंग दैर्ध्य है, यह बहुत छोटा होता है जो हम लोग नहीं देख पाते हैं आँख से। यही कारण है कि हम लोग को प्रकाश कैसा लगता है, एकदम सीधा, इस तरह से सीधा जाता हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश की कम तरंग दैर्ध्य होने के कारण प्रकाश सीधी रेखा में गति करता हुआ प्रतीत होता है। 66 में क्या है, निम्नलिखित तरंग दैर्ध्य में से आँख की सुग्रहिता सबसे अधिक किस में होगी। मतलब कि हम अपने आँख के लिए कि हम सही सलामत कौन देख पाएंगे, तो हम लोग के आँख के लिए सबसे फेवरेट कौन है, तो यह 5500A होता है। आँख की सुग्रहिता सबसे अधिक हरे और पीले प्रकाश के लिए होती है। हरे रंग का तरंग दैर्ध्य 5500 और से लेकर 5700 के तक होता था। पीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 5700 से 5900 तक होती है। अतः सही विकल्प क्या होगा, तो बी यानी 5500 की बात हो रही है। क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा दो आँखों का होना अधिक उपयुक्त है। कारण बताइए, क्योंकि इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। मतलब कि हम लोग का आँख है, जो दोनों आँख मिला दिया जाएगा तो क्या होगा, पूर्ण रूप से 3D पिक्चर बना देता है। अस्पष्ट दूरी की, यहाँ देखिए, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में बताइए, यानी कि जहाँ वह न्यूनतम दूरी जिससे हम लोग अपना आँख साफ साफ देख पाए, तो मिनिमम कितना होता है 25 सेंटीमीटर, और अधिकतम तो ये तो अनंत है। जिस न्यूनतम दूरी तक आँख अधिकतम समंजन यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी क्षमता लगाकर वस्तु को देख किसी तो स्पष्ट रूप से सकती है, उसे आँख का निकट बिंदु यानी नियर पॉइंट कहते हैं। सामान्य आँख नॉर्मल आई के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर, और जिस अधिकतम दूरी तक आँख बिना समंजन क्षमता लगाए वस्तु को स्पष्ट देख सकती है, उसे आँख का दूर बिंदु यानी फार पॉइंट कहती है। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। दूरदृष्टि यानी मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। यहाँ देखिए नाम क्या है, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, मतलब समझ जाइए उल्टा, जो लिखा है वह नहीं है। दूरदृष्टि दोष मतलब कि दूर का देखता है, निकट में दोष है। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट में देख लेता है लेकिन दूर में समस्या है। तो दूरदृष्टि दोष का नाम मायोपिया और निकट दृष्टि दोष का नाम हायोपिया। और यहाँ देखिए, तो दूरदृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, तो वह नज़दीक स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से, गलत बात। दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देख पाता है लेकिन नज़दीक के वस्तु को नहीं देख सकता है, यानी नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। आगे देखते हैं, इसमें गलत दिया है उत्तर। यहाँ देखिए, दृष्टि दोष मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, सॉरी दृष्टि दोष मायोपिया, यहाँ दूर कहाँ लिखा है, दृष्टि दोष मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष मतलब वह निकट स्थित वस्तु को देख पाएगा लेकिन दूर वाले वस्तु को नहीं देख पाएगा, परंतु दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। इसके निवारण के लिए उचित क्षमता का अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस, अवतल मतलब निकट, नाम ही है निकट दृष्टि दोष, निकट मतलब अवतल, दूरदृष्टि दोष दूर, ऊ है तो मतलब उत्तल लेंस, और अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अथवा विकल्प ये सही था, हम पर ही गलती लिए थे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है कब होगा, जब हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में या वायु से कांच में प्रकाश परावर्तित करेगी। हम लोग जानते हैं कि हीरा कैसा महसूस होता है, तो चमकता हुआ महसूस करता है। यही कारण है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हीरे से कांच में होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक कुछ शर्तें हैं, जैसे प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, अर्थात प्रथम माध्यम सघन हो और दूसरा माध्यम उसके अनुपात में विरल हो तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण मतलब क्या, 90 डिग्री से अधिक होगा, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। दिए गए माध्यमों का सघनता को बढ़ता क्रम ऐसे है, सबसे विरल कौन था उसमें, तो वायु, वायु से कम विरल कौन होगा, जल, जल से अधिक, सॉरी वायु से अधिक जल, जल से अधिक कांच, और सबसे अधिक कौन घना, तो हीरा। यानी कांच से अगर हीरा में प्रकाश जाएगा, यानी
तो क्या होगा, पूर्ण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन हीरा से अगर कांच में प्रकाश जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मतलब तो विकल्प ए का प्रथम माध्यम यानी हीरा, द्वितीय माध्यम कांच की तुलना में सघन है। अतः अन्य विकल्पों में प्रथम माध्यम द्वितीय माध्यम की तुलना में विकल्प विरल है, यानी छितराया हुआ है, कम घना है। अतः विकल्प ए यानी हीरे से कांच में सही होगा। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है कैसे, तो उसके तरंगदैर्ध्य से। प्रकाश के रंग का निर्धारण इसके तरंगदैर्ध्य से होता है। जैसे बी वॉयलेट यानी बैगनी, तो इसका जो तरंगदैर्ध्य कितना होगा, 4000 से लेकर 4500 सबसे कम। जामुनी का 4500 से 5000, और नीला यानी ब्लू, तो ब्लू का 5000 से 5500, ग्रीन का 5500 से 5700, येलो का 5700 से 5900, ऑरेंज का 5900 से 6200, और सबसे अधिक आर यानी रेड लाल का होता है 6200 से 7600 तरंगदैर्ध्य होता है। दृश्य प्रकाश के रंगों में लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक, जबकि बैगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम। लेकिन ऊर्जा तो जो सबसे तेज चलेगा उसमें ऊर्जा कम है, यानी लाल रंग में ऊर्जा सबसे कम और बैगनी रंग में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। तो आशा करते हैं कि यह फिजिक्स का यह क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। इसके बाद मिलेंगे हम लोग तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन के साथ। तब तक